जय श्री राम। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर अगस्त किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए, आज जो जानकारी आपको देते हैं। आपके राशि स्वामी खैर इस महीने अगर देखा जाए तो आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल के साथ गोचर करेंगे। तो साहब, अगर राशि स्वामी अपने राशि को दृष्टि दे और साथ में अगर बृहस्पति भी बैठ करके दृष्टि दे, इट मीन्स की परिस्थितियां आपके लिए निश्चित रूप से पॉजिटिव है। साथ में तो स्वास्थ्य इत्यादि की दृष्टि से यह महीना आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ के हाउस यानी 10th में सूर्य और बुध का होना, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए गजब का महीना रहने वाला है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक सूचना दे देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि श्री राम कथा अपने यहां कराना, भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा कराना, तो आप मेरे साथ प्लीज संपर्क कर सकते हैं। मैं आकर के कथा करता हूं। और उसके साथ आप चाहते हैं पितृदोष या कुंडली में जनित जो दोष हैं वो सारे दूर हों, आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो, तो ये मेरा प्रयास रहता है और भगवान की कृपा से आपको सुंदर लाभ प्राप्त होता है। एक बात आपको बता दूं, मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा 100% प्रेडिक्ट किया जाए। मैं ज्योतिष में कभी भी कुछ ऐसा कहने का प्रयास नहीं करता हूं जिससे आपको प्रसन्नता या अप्रसन्नता प्राप्त हो। मैं सत्य पर बात करने का प्रयास करता हूं, जो ग्रह कह रहे हैं उस पर बात करने का प्रयास करता हूं। आपको याद होगा 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, जब 11 ज्योतिषी, शायद आप लोगों को प्रोग्राम याद होगा, 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे, एबीपी न्यूज का प्रोग्राम, जिसमें मैं था और मैंने स्पष्ट रूप से शब्द कहा था कि इंडिया इस मैच को हार रही है। और वो T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और इंडिया का वो मैच 2022 ऑस्ट्रेलिया में इंडिया बाहर हो गई। लेकिन इस बार भी मुझे प्रेडिक्ट करने के लिए GNT आज तक ग्रुप का जो चैनल है उसने मुझे बुलाया। साहब, इस बार आप क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा इस बार इंडिया 100% वर्ल्ड कप लेकर के आ रही है। बोले सर व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? और रोहित शर्मा हर मैच में चले हैं, इस मैच में क्या होगा? मैंने कहा एज ए प्लेयर आज नहीं चलने वाले हैं, लेकिन एज ए कैप्टन बहुत बेहतरीन करेंगे। बोले साहब विराट कोहली अभी तक नहीं चले हैं, आज क्या कह रहे हैं? मैंने कहा 100% विराट कोहली आज चलेंगे और आज बेहतरीन करने वाले हैं। आज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी कुछ ऐसा करेंगे जिसको लोग याद रखेंगे। और शायद आप सबने देखा वही हुआ। तो जो ग्रह कहते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उस पर आपके द्वारा बात की जाए। इसीलिए कहता हूं कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, उस पर भी आप मेरे साथ जुड़कर बात कर सकते हैं। सो साहब, आपके राशि स्वामी का 7th भाव में गोचर करना, आपकी राशि पर दृष्टि देना, इस महीने की अगर हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके विवाह को कराने का जो संयोग है वो तैयार कर रहा है। एक तो आपका विवाह इस महीने हो, इस महीने में आपके विवाह की चर्चा हो, समझ चाहूंगा इस महीने आपका मैरिज इत्यादि फिक्स हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। और हां, विदेश में रह रहे हैं, जीवन साथी की नौकरी को लेकर बहुत चिंता है या खुद की नौकरी को लेकर के बहुत चिंता है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, उस चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि इस महीने में 16 तारीख को सूर्य 10th हाउस में गोचर करने जाएंगे। इस महीने में बुध ऑलरेडी आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शुक्र 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यह महीना आपके लिए बहुत खास रहता हुआ दिख रहा है। इस महीने में व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है, नौकरी प्राप्त होती हुई या नौकरी में परिवर्तन होता हुआ या नौकरी में इंक्रीमेंट इत्यादि होता हुआ निश्चित रूप से इस माह में दिख रहा है। तो ये माह कुल मिलाकर के आपके लिए, मुझे प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, संतान की प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों चीजों की दृष्टि से बहुत बेहतरीन दिख रहा है। यानी संतान प्राप्ति का योग बने, हेल्थ आपकी बेहतर रहे। प्रोफेशनल लाइफ में तो मैं कह रहा हूं नोट कर लीजिएगा साहब, जो पिछला महीना व्यतीत हुआ है उसकी अपेक्षा इस महीने आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज जो राजयोग बन रहे हैं ये फलित होंगे भाई आपके लिए। आगे बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज की अगर हम बात करते हैं इस महीने को लेकर के जो बाकी संयोग बन रहे हैं, हां, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। कहीं कर्ज वगैरह इस महीने देना बड़ा खतरनाक होगा। शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा आपको नुकसान देगा।
कर्ज इत्यादि अगर किसी को देंगे तो उसके वापस आने के संयोग नहीं बनेंगे। अच्छा, क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आपकी जो राशि है वो कालपुरुष के अष्टम अंक की राशि है। वृश्चिक राशि कालपुरुष के अष्टम अंक की राशि है। किस प्रकार के व्यवसाय को, किस प्रकार के कार्य को आपको करना चाहिए, सोचने वाला विषय है। एक तो वृश्चिक राशि वन पसंद राशि है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी भी आप देखेंगे ना, भिक्षु का स्वामी है। अच्छा, वृश्चिक राशि में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वृश्चिक राशि बनती कैसे है। वृश्चिक राशि विशाखा नक्षत्र के एक चरण से बनती है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, अनुराधा नक्षत्र से बनती है जिसके स्वामी शनि हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र से बनती है जिसके स्वामी बुध हैं इस कुंडली के अंतर्गत। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा तीन राशियां मिलाकर के बनती हैं। तीनों में बृहस्पति, शनि और बुध तीन स्वामी हैं। अब सोचने वाला विषय है, मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट अगर वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए, मंगल, शनि, बृहस्पति और बुध, चार प्लैनेट हैं। दो प्लैनेट ऐसे हैं जो शारीरिक श्रम करने के लिए दिखाते हैं, दो प्लैनेट ऐसे हैं जो मानसिक श्रम करने के लिए दिखाते हैं। बुध और बृहस्पति ज्ञान परक क्षेत्रों से आपको सफलता देते हैं। तो अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट शनि और मंगल, आपको क्या करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन को अपनाना चाहिए? वृश्चिक राशि के लिए पुलिस के क्षेत्र में जाना, सेना के क्षेत्र में जाना, फिजिकल एक्टिविटी होती है, पुलिस के क्षेत्र में जाना, सेना के क्षेत्र के अंतर्गत जाना, इनसे रिलेटेड चीजों से रिलेटेड बिजनेस को करना फायदेमंद होता है। अगर हम बात करते हैं बाकी चीजों को लेकर के, तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। जुडिशरी से रिलेटेड क्षेत्र के अंतर्गत जाना आपके लिए फायदेमंद होता है। पहलवानी करना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खेल इत्यादि के क्षेत्र में जाना, या स्पोर्ट्स के आइटम्स इत्यादि को सेल करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना, और स्पेशली यदि बिजनेस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक लाइन से रिलेटेड बिजनेस आपके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। शास्त्र कहता है कि वृश्चिक राशि के लोगों को चेतावनी रखनी चाहिए। वो चेतावनी क्या होनी चाहिए? वो चेतावनी ऐसे लोगों को अपने कंठ का ध्यान, ठीक है, कंठ यानी गले से रिलेटेड रोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बड़ी परेशान कर जाती हैं। चेस्ट से रिलेटेड हमेशा चीजों को ध्यान रखना चाहिए। हमेशा कंठ से रिलेटेड चीजों का, गले, चेस्ट से रिलेटेड चीजों का, और उसके साथ आपका जो कमर से नीचे के पार्ट हैं, इनकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको जनरली इन्फेक्शन किसी दूसरे के शरीर से बहुत जल्दी होता है। छुआछूत की अगर बीमारी की बात की जाए तो वृश्चिक राशि के जातक जातिका को सबसे ज्यादा होती है। तो वृश्चिक राशि के जातक जातिका को छुआछूत की बीमारी से हमेशा बचने की आवश्यकता होती है। वृश्चिक राशि के लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर नशीले पदार्थ का सेवन वृश्चिक राशि के जातक जातिका करते हैं तो उनके लिए वो परिस्थिति बड़ी खतरनाक होती है, तो उससे अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। खैर, मुझे बहुत सारी जानकारी आपको देनी है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास समय बड़ा कम होता है साहब। तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप आइए मेरे साथ, लाइव जुड़ते हैं और आपके बारे में चर्चा करते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेंगे तो बड़े विस्तार से जानकारी, जैसे मैं यहाँ विस्तार से बात कर रहा हूँ, ऐसे आपको लंबी जानकारी और विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ में मैं दोबारा आपको बता दूं, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, प्लीज आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। पूरे श्रावण रुद्राभिषेक होगा और पितृपक्ष में तो भागवत भी होने जा रहा है, तो कृपया आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए श्री रुद्राभिषेक करा सकते हैं, भागवत करा सकते हैं। भगवान आपको अपना आशीर्वाद दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।